छोटे से शहर में जन्मा ये गरीब लड़का जो पढ़ाई में बिलो एवरेज था। ये लड़का 4th क्लास में 2 बार, 8th क्लास में 3 बार और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज एंट्रेंस में 5 बार फेल हो जाता है। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके वो 31 जॉब इंटरव्यूज देता है और हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो चीन में फ्लॉप मानी जाने वाली फूड चैन KFC में एक वेटर की जॉब का इंटरव्यू देता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा रिजेक्शन मिलता है जिससे कि वो अपने करीबी लोगों से आंखें नहीं मिला पाता। दरअसल KFC में 24 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 23 लोग तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये एक अकेला इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। फिर उसने जैसे तैसे करके अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन उसमें भी उसका दिवाला निकल गया। मगर उस लड़के ने हार नहीं मानी और बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा की। आज हम आपको जैक मा की इसी स्ट्रगल स्टोरी से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 15 अक्टूबर 1964 साउथ ईस्टर्न चाइना के एक गरीब परिवार में जैक मा का जन्म होता है। जैक बचपन से ही दिखने में बिलो एवरेज और शर्मीले स्वभाव के थे। स्कूल में जैक से छोटी उम्र के स्टूडेंट्स भी उन्हें काफी परेशान किया करते थे, जिससे कि जैक काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे और वो आए दिन एग्जाम्स में भी फेल होते रहते थे। जैक जब 4th क्लास में ही थे तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे 8th क्लास में पहुंच चुके थे और जब उन्होंने 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए तब तक तो उनके दोस्तों ने ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली थी। इसी बीच 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन जैक मा के शहर हिंजू पहुंचे और इस शहर की खूब तारीफ की, जिससे कि यह शहर चाइना के फेमस टूरिस्ट प्लेस में एक बन गया और देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आने लगे। जैक मा को बचपन से ही इंग्लिश लैंग्वेज में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने अमेरिका से आए टूरिस्ट को शहर घुमाना शुरू कर दिया और बदले में जैक उनसे पैसे वैसे नहीं लेते थे, बल्कि इंग्लिश बोलना सीखते थे। अगले 9 सालों तक जैक हर रोज 27 किलोमीटर साइकिल चलाकर टूरिस्टों को अपना शहर दिखाते और इंग्लिश सीखते, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज पर उनकी पकड़ काफी बेहतर हो गई। हाई स्कूल पास करने के बाद जैक मा ने अपने शहर की बिल्कुल एवरेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहा, लेकिन यहाँ भी वो एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल हो गए। फिर जैसे तैसे करके उन्हें एडमिशन मिला और 1988 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए 24 साल के जैक ने एक के बाद एक करके टोटल 31 इंटरव्यूज दिए जो साल भर चले, लेकिन जैक मा हर इंटरव्यू में फेल हो जाते। फिर उन्होंने आखिरी इंटरव्यू दिया KFC में, लेकिन इंटरव्यू देने वाले 24 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया और वो थे जैक मा। जैक अब इतनी बार फेल हो चुके थे कि अब तो हारना उनके लिए डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। वो हर सुबह उठकर कोई ना कोई काम करने की कोशिश करते और शाम होते होते उसमें फेल हो जाते। लेकिन जैक मा कहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास अभी भी एक मौका है और मैं उस मौके को तब तक आजमाता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जैक मा के सपने काफी बड़े थे, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें एक लोकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर की जॉब शुरू करनी पड़ी। उस वक्त उन्हें $12 पर मंथ की सैलरी मिलती। दूसरी तरफ जैक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए 10 बार एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें यहाँ भी रिजेक्शन ही मिला, जिसके बाद उन्होंने मार्केट में एक प्रॉब्लम महसूस की। दरअसल उस वक्त चाइनीज बिजनेसमैन को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, जिससे कि उनके एक्सपोर्ट बिजनेस पर काफी असर पड़ता था। इसलिए जैक ने जॉब के साथ हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी शुरू की। हालांकि उनकी वो कंपनी भी बुरी तरह से फेल हो गई, लेकिन जैक ने टूरिस्ट के साथ रहकर काफी नेटवर्किंग कर ली थी और साल 1995 में उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। जैक के दोस्तों ने उन्हें कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कंप्यूटर को छूने से भी डर लग रहा था। मगर फिर उन्होंने जब कुछ बिजनेसेस के बारे में सर्च किया तो उन्हें एक चीज कॉमन दिखी, किसी भी सर्च ब्राउजर पर चाइनीज सप्लायर्स लिस्टेड ही नहीं थे। तभी जैक मा के दिमाग में एक आइडिया आया और चीन वापस आकर उन्होंने तुरंत अपनी एक और कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम था चाइना पेजीज। ये कंपनी लोकल बिजनेस ओनर्स को वेबसाइट बनाकर देती थी, लेकिन उन्हें ना तो क्लाइंट्स मिले और ना ही इन्वेस्टमेंट, और एक बार फिर जैक को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। अब जैक पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी, मेरे पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ समय के बाद जैक ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने 16 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर एक और कंपनी शुरू की, जिसका नाम था Alibaba.com। यहाँ छोटे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते थे और इंटरनेशनल क्लाइंट्स उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। जैक ने यहाँ मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया और Alibaba.com एक तरह से होलसेलर्स की ई-कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी थी, जिससे कि लोकल चाइनीज बिजनेसमैन को काफी फायदा मिला। लेकिन जैक ने पूरे 3 सालों तक वेबसाइट से कुछ नहीं कमाया। फिर अक्टूबर 1999 में उन्होंने $5 मिलियन की फंडिंग उठाई और 2005 में याहू ने Alibaba.com में 40% शेयर्स के लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। अब जैक मा की कंपनी चाइना के एक्सपोर्टर्स के लिए एक गो टू प्लेस बन गई थी और अगले 10 सालों में जैक ने अपने इस बिजनेस को इतना ग्रो किया कि सितंबर 2014 में जब अलीबाबा ग्रुप का IPO आया तो उस वक्त का ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO बन गया, गूगल के IPO से भी बड़ा। और जैक मा चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए, जिनकी आज की नेटवर्थ है $2400 करोड़।
अब जिस इंसान ने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, उसके बावजूद कभी हार नहीं मानी और दर्जनों बार फेल होने के बाद ऐसा बाउंस बैक किया कि हार भी उनके सामने हार गई। उनकी दी गई एडवाइस हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए मुश्किलों से लड़ने की आपकी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सुनते हैं जैक मा की लाइफ चेंजिंग स्पीच हिंदी में। लेकिन उससे पहले अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिले। जैक मा कहते हैं, जब मैं 40 की उम्र तक पहुंचा तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि असल में मुझे जिंदगी में करना क्या है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बिजनेसमैन बनूंगा मैं या एक टीचर बनूंगा, लेकिन मैं वही बना जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ जिस प्रोफेशन में जाने का मैं सपना देखा करता था, वहां मुझे बार बार ठुकरा दिया गया। पुलिसमैन बनने गया, रिजेक्शन मिला। KFC में वेटर बनने गया, वहां भी 24 में से सिर्फ एक कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ था, वो था मैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर सपना जो आप देखते हैं वो पूरा हो, लेकिन असल खेल बेस्ट बनने का नहीं, पहला कदम उठाने का है। मैदान में पहले उतरना बेस्ट बनने से ज्यादा जरूरी है। खुद को चुनौतियों के अनुसार ढालना और बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी सीख है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है और मुझे नहीं लगता कि मैं गोल्ड जीतने के काबिल हूँ, लेकिन मैंने नई चीजों को आजमाया, अपनी अलग क्षमताओं को पहचाना और सही दिशा में लगाया। मेरे लिए सबसे जरूरी ये नहीं था कि मैं किसी और की तरह बनूं, बल्कि ये था कि मैं खुद अपनी तरह बनूं। आज की दुनिया जितनी चुनौतियों और संभावनाओं से भरी है, उतनी ही ये 2000 साल पहले भी थी और मुझे पूरा यकीन है कि 2000 साल बाद भी हालात ऐसे ही रहेंगे। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग हर मौके को चुनौती मान लेते हैं। न्यू जनरेशन अक्सर शिकायत करती है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं भी जब उनकी उम्र का था तो यही सोचता था कि सारी मलाई तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स खा गए, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि मौके हमेशा चुनौतियों में छिपे होते हैं। अगर आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हमें हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर आपको सफलता पानी है तो उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मेहनत, त्याग और धैर्य के बिना कोई भी ऊंचाई नहीं छू सकता। आज की नई जनरेशन को सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको सफल होना है तो आपको दूसरों से अलग सोचना पड़ेगा, दूसरों से अलग काम करने पड़ेंगे और आपको ये बात समझनी होगी, अगर आज का दिन मुश्किल है तो कल का दिन और भी मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद का दिन बेहद शानदार होगा। लेकिन अक्सर यही होता है कि ज्यादातर लोग कल की मुश्किलों से डरकर आज हार मान लेते हैं। अगर आप बस स्ट्रगल करते रहे, खुद को रोज मेहनत की ट्रेनिंग दें तो आप शानदार कल जरूर देखेंगे। आपका ग्रेजुएट होना सिर्फ एक सर्टिफिकेट देता है जिसके लिए आपने पैसे दिए, लेकिन लाइफ की असली एग्जाम तो तब शुरू होती है जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं। लेकिन आप भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप चिंता करने लगते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी इमेजिनेशन पावर दोनों खत्म होने लगती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज यार इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहें।